हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद युवा नेता धर्मेंद्र तेवतिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। किस तरह की उनकी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, निर्दलीय हैं, पंचायत भी की है और उनका कहना है कि निर्दलीय के तौर पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। किस तरह का माहौल है, स्वागत करते हैं धर्मेंद्र जी आपका डेली पोस्ट पर। धन्यवाद दिनेश जी। हमारा हथीन क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र आता है और बड़ा ही संवेदनशील विधानसभा है। यहाँ पर पालों का बहुत योगदान रहता है और जैसा कि आपको पता है कि एक ही गांव से दो दो कैंडिडेट यहाँ पर हैं और मैं पिछले 15 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ और पहले भी टिकट की मांग करी, अब भी टिकट की मांग करी, लेकिन अब भी टिकट मेरे को नहीं मिली। पिछली बार आपने भाजपा से टिकट की मांग करी, अब की बार कांग्रेस से टिकट की मांग करी, टिकट नहीं मिली तो फिर निर्दलीय मैदान में उतर गए आप। देखिए, मैं एक नारा हमेशा देता हूँ, भाईचारा जिंदाबाद। मेरे पास जो भी शक्ति है वो मेरे युवा साथियों की शक्ति है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अभी नॉमिनेशन के समय तक हमने इंतजार किया कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। सारे समीकरणों को देखते हुए जब मैंने देखा हथीन और कलुआ के तक पूरी जो बुडेर, डागरपाल और जो ये घर्रौट की तरफ के जितने भी गांव हैं, लगभग 60-70 गांवों में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, लोगों के दबाव में, अपने भाईचारे के आह्वान पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आप जानते हो दिनेश जी, इस भाईचारे ने पहले भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और उनका भी सकारात्मक परिणाम आया है। और अब की बार भी ये भाईचारा समस्त पालों के सहयोग से, समस्त क्षेत्रीय जनता के सहयोग से चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है और ईश्वर की कृपा रही तो हम निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। निर्दलीय की बात करें तो केशव सिंह रावत भी निर्दलीय हैं, मनोज रावत हैं भाजपा से हैं, रविंद्र सहरावत जेजेपी से हैं, गठबंधन से, कांग्रेस से इसराइल हैं। तो इस लड़ाई में किस तरह से जीत हासिल करोगे आप? देखिए दिनेश जी, जो कुछ टिकटों का जिनकी आप बात कर रहे हो, जो वो टिकट हैं उन पे तो निर्दलीय के बराबर भी जन समर्थन नहीं है। आप भली भांति जानते हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और जब एक ही पाल से 3-3 लोग और एक ही गांव से जब दो लोग जब खड़े हैं, तो आप समझ सकते हो कि मुझे हर गांव में और पूरे क्षेत्र का प्यार मिल रहा है और भगवान ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। जिस तरह से आपने पहले भी जो चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव जीते हैं, जिला परिषद की बात करें या फिर सरपंच की बात करें या बार एसोसिएशन की बात करें, क्या सफलता इस चुनाव में मिलेगी? लोग क्या चाहते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कहती है यहाँ की जनता हथीन की? यहाँ की जनता ये कहती है कि उनको एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी चाहिए जो उनकी बात उठा सके। ऐसा इंसान चाहिए, पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो, अधिकारियों तक और नेताओं तक उनकी बात पहुंचा सके। आप भली भांति मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं। मैंने पहले भी लोगों की आवाज उठाई है, चाहे वकीलों से जुड़े मुद्दे हों, चाहे क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याएं हों, और मैं हमेशा लोगों के बीच दुख सुख में सक्रिय रहता हूं और मेरे को पूरा विश्वास है कि लोग मुझे जिताकर इस बार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जिला बार का चुनाव आप कई बार लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, अपने साथियों को जितवा भी चुके हैं। क्या हथीन का चुनाव जो आप पहली बार विधायक का लड़ रहे हैं, जीतेंगे? देखिए, मैं तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं दिनेश भाई, और लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूं, मेरे पास संगठन है। जिताना जनता का काम है और मुझे जनता का हमेशा प्यार मिलता रहा है और उम्मीद है अब की बार भी पूरा प्यार मिलेगा। किस तरह के मुद्दे हैं, गाँव में जाते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, क्या विधायक बनने के बाद क्या करना चाहते हैं आप इस इलाके में? देखिए, हथीन एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जो पीने की समस्या है वो भी बहुत है। महिलाओं को आप देखोगे मेवात में अब भी कुओं से पानी खींचकर पीती हैं। और विशेषकर किसानों के लिए आप देखें, आधा हथीन क्षेत्र यह तो सेम की समस्या से पीड़ित है। पिछले बार कुछ प्रयास भी किए गए हैं लेकिन वो प्रयास अभी असफल हैं। अभी पूरी तरह से सेम की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बहुत से रजवाए हैं, जैसे आप भंगूरी रजवाए को देखिए, पिछले कई सालों से इसमें पानी नहीं आ रहा है। ठेकेदार ने बहुत गलत काम किया है, भ्रष्टाचार इसमें नाले को बनाते हुए भंगूरी रजवाए को, इसमें कई बार किसानों ने आवाज उठाई है, हमने भी उनके आवाज में शामिल हुए हैं। तो ऐसे बहुत से किसानों के मुद्दे भी हैं, कहीं सेम की समस्या है तो कहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो शिकायतों का अंबार तो बहुत है।
अगर भगवान ने समय दिया तो अभी सभी शिकायतों को दूर करने का प्रयास आप ये करेंगे। कहते हो सहरावत पाल से मुझे समर्थन है, उधर से रविंद्र सहरावत भी कहता मुझे समर्थन, हुआ क्या इस पंचायत में? देखिए दिनेश जी, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। पंचायत जरूर हुई, लेकिन पंचायत प्री प्लान पंचायत थी और वहां लोगों को जब ऐसा लगा तो लोग वहां से बीच में उठकर आ गए। वो सही बताऊं, ना तो मेरे हक में पंचायत थी ना रविंद्र भाई के हक में पंचायत थी। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर माहौल था, उसके बाद मेरे को लोगों के फोन आए तो लोगों ने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई और लोगों ने कहा आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। मेरे को तो इलेक्शन ये लोग, जनता और ये सभी पाले मिलकर लड़ा रही है जी। डेली पोस्ट से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया, जिनका कहना है कि जनता ने उन्हें कहा है इसलिए वो चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतने के बाद हथीन की जो सूरत है उसको बदलने का काम करेंगे। जिस तरह से बिजली की समस्या, पानी की समस्या, किसानों की समस्या है, हर जो समस्याओं का समाधान करने का उनका प्रयास रहेगा। बलवा से दिनेश कुमार।